सभी जयस युवाओं को जोहार, जिंदाबाद। फेसबुक लाइव पे जो भी युवा साथी जुड़ रहे हैं, जो भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, आज सभी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और साथियों, आज 23 जून 2024 ये हमारे प्रदेश और देश के आदिवासी समाज के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम आज तमाम विरोधाभास, तमाम विरोधियों और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आज हम जयस समन्वय समिति के ऐतिहासिक बैठक इंदौर में रखने जा रहे हैं। पहले बैठक का स्थान हमने आनंद मोहन माथुर सभागृह रखा था, लेकिन उसके बाद वो स्थान हमने चेंज करके हमने पिपलिया राव के पास रखा है, और जो रिंग रोड के पास कृष्णा रिसोर्ट है वहाँ पे रखा है हमने। और मुझे उम्मीद है कि सारे युवा नई जगह पे आएंगे। कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि इनके पास संख्या नहीं है, जो भी है तमाम साथियों। सबसे बड़ा रीजन ये था कि आनंद मोहन माथुर सभागृह जो कुंती सभागृह है, उसमें 100-125 के लगभग हमारे संख्या की कैपेसिटी से हमने बुक किया था। लेकिन युवाओं का उत्साह ज़बरदस्त, जो समन्वय समिति की जो मीटअप आयोजित हो रही है, उसके प्रति जो हमारे जो जयस युवा, जो अलग अलग जिलों के अलग अलग क्षेत्रों के जो युवा हैं, जो जयस समन्वय बैठक में उपस्थित होने के लिए जो जुनून और उनकी संख्या को देखते हुए हमने जगह को अंतिम समय में एक दिन पहले चेंज किया। उसके लिए आप सभी से मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारे युवा जो रिसोर्ट है वहाँ पे आएंगे और बैठक समन्वय समिति में उपस्थित होकर सामाजिक एकता को लेकर जो प्रयास है। देखो साथियों, कई प्रकार से लोग भ्रम फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि समन्वय समिति किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से या किसी पॉलिटिकल लोगों के द्वारा आयोजित की। बिल्कुल ये गलत है साथियों। इसमें समाज के ही युवा जो समाज में बदलाव चाहते हैं, समाज में एकता चाहते हैं। साथियों, हम लोग अपना कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं इसमें। आप सभी जानते हैं, अब चुनाव हो गए हो तो 5 साल बाद आना है चुनाव, तो इसमें कोई वर्तमान में कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, सामाजिक एकता। साथियों, समाज, हम आप सब जानते हैं कि हमारा समाज अलग अलग समुदायों में, आदिवासी समुदायों में बटा हुआ है। समुदायों के अंदर अलग अलग संगठन बने हुए और संगठन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जयस के माध्यम से हमने सभी समुदायों के सामाजिक संगठनों को समन्वय समिति के माध्यम से एक मंच पर बिठाकर आपस में जो भी आपसी मनभेद हैं, आपसी मतभेद हैं, उन मतभेदों को दूर कर ये आपस में मिलकर काम करने के लिए सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन, उनके अधिकारों की लड़ाई, उनके ऊपर होने वाले शोषणों के खिलाफ एक आवाज़, एक सामाजिक रूप से ताकतवर आवाज़ बने, समाज की एकता बने, समाज संगठित हो। ये हम लोग का मेन उद्देश्य है। और इसको लेके हमने आह्वान किया है। इसमें डॉक्टर, सिर्फ एक मात्र व्यक्ति डॉक्टर हीरा अलावा नहीं, इसमें हमारे नितेश अलावा जी हैं, हमारे शुभम बुंदेला जी हैं, विजय भाई हैं, हमारे सभी और कई वरिष्ठ युवा जो रात दिन इस एकता को बढ़ावा देने के लिए युवा काम कर रहे हैं, अपनी जवानी का पूरा जोर लगा रहे हैं। मैं सभी युवा साथियों को इस एकता को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों के जो प्रयास है, मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि देखिए साथियों, जब तक हम युवा जब आपस में नहीं बैठेंगे, आपस में अपने मतभेदों को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक समस्याओं का समाधान कैसे होगा? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। हम समाज में सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सब जागरूक लोग हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी अभी तक यही रही कि हम आपस में बैठते नहीं, आपस में चर्चा नहीं करते। आपके प्रति मेरे मन में क्या है, मेरे प्रति मेरे मन में क्या है, कोई तीसरा तय कर रहा है। तो अभी तक जो परंपरा रही है कि आदिवासी समाज को एकजुट करने की जो परंपरा, आदिवासी समाज के बारे में जो फैसले लेने वाले कोई तीसरे भानगड़े होते थे। लेकिन सवाल, अब समाज के युवा पढ़े लिखे हो गए, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। आज हमारे समाज के युवा कलेक्टर रैंक तक पहुंच रहे हैं, IPS
बन रहे हैं। तो साथियों, क्यों न समाज के बीच में जो आपसी मनभेद है, क्यों न समाज के ही लोग बैठकर पहले आपस में बैठें। और ऐसा भी नहीं कि ये बैठक अंतिम बैठक है, इसके बाद कोई बैठक नहीं होगी। जब भी जरूरत लगेगी समाज के युवा बैठेंगे और बैठकर आपस के जो मनभेद है हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे तरफ से लगातार प्रयास जारी रहेंगे। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे अपने कोई ईगो नहीं है, हमारे अपने कोई चंदा और धंधा लेने का हमारा कोई रीति नीति नहीं। हम सिद्धांतवादी लोग हैं, हमारे कुछ मूल्य हैं, उनको बरकरार रखने के लिए हम हमेशा वैचारिक रूप से JS के माध्यम से हमने संघर्ष किया है। कई आरोप लगाए हैं, कई प्रकार की भ्रम और अफवाहें फैलाई गई है और अभी भी फैलाई जा रही है। लेकिन सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना और वैचारिक चेतना, आप सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जब विधायक डॉक्टर हीरा अलावा नहीं पहुंचे थे विधानसभा सदस्य के रूप में, उससे पहले भी कई प्रकार के भ्रम और अफवाह फैलाई गई। जब आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से, आप सभी के कृपा से मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब पहुंचा, तो जो पेशा कानून 25 साल से ड्राफ्टिंग संसद में लागू होने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार उसके नियम नहीं बना पा रही थी। सबसे पहला जो बड़ा काम हुआ कि आप लोगों के सहयोग से मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब लगातार संघर्ष किया, एक विधायक के तौर पे कोर्ट के माध्यम से संघर्ष किया, तो सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को पेशा नियम 2022 बनाना पड़े। और पेशा नियम बनाने के बाद में ग्राम सभाओं को जो ताकत, जो स्वशासन देने की बात कही गई थी कानून में, वो कानून कहीं न कहीं धरातल पे उतरने की कोशिश की गई। हालांकि अभी भी पेशा नियम में बहुत सारी खामियां हैं, सरकार को दूर करना चाहिए। अभी भी ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को पेशा नियम के तहत संसाधनों पे अधिकार, रेत खनन हो चाहे माइनिंग हो, कई मामलों में अभी भी उनको सरकार ने ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं दिए हैं। झगड़ा निवारण समिति अभी भी कहीं न कहीं न्यूट्रल पड़ी हुई है। अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस डायरेक्ट ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना जा रही है, गाँवों में केस दर्ज कर रही है। गंभीर धाराओं को छोड़कर सामान्य मामलों में भी, छोटे मोटे विवादों में भी, खासकर शराब से संबंधित मामलों में आदिवासियों को आबकारी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो अभी भी ग्राम सभाओं को पावर देना चाहिए, सरकार ने नहीं दिया। लेकिन कम से कम पेशा नियम बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मजबूर हुई। तो कहीं ना कहीं ये JS की एक वैचारिक क्रांति, एक वैचारिक लड़ाई और JS की एक विधानसभा में आवाज़ के तौर पे आप उसको देख सकते हैं कि कैसे अनुसूची 5 को लेके मध्य प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो रही, कैसे अनुसूची 6 को लेके चर्चा हो रही, कैसे प्रमोशन में आरक्षण को लेके चर्चा हो रही। और सिर्फ अनुसूचित जाति ही, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और हमारी माझी कम्युनिटी जो कहीं ना कहीं वो ट्राइबल से संबंधित है, उसको लेकर भी विधानसभा में आवाज़ हमने बुलंद करी है। साथियों, जो बैठक हो रही है JS समन्वय समिति की, इस बैठक में खासकर इंदौर जोन के जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, सारे आमंत्रित हैं सारे। और इस बैठक में हमारी तरफ से ऐसा कुछ विशेष कोई किसी भी प्रकार के किसी भी युवाओं के लिए प्रतिबंध नहीं है। आप सभी आ सकते हैं, सभी बुद्धिजीवी आ सकते हैं। और ऐसा आदिवासी समाज को प्रमुखता में रखा है, क्योंकि आदिवासी समाज के जो संगठन बने हुए हैं, JS के नाम से कई युवा प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, कई युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं, स्वयं घोषित कर लिया है। साथियों, आप बनो, अध्यक्ष बनो, समाज के लिए काम करो, हमें दिक्कत नहीं। लेकिन संगठन का इस्तेमाल, संगठन के नाम पर दलाली करना, संगठन के नाम पर विधानसभा में उम्मीदवार घोषित करना और संगठन के नाम पर राजनीतिक पार्टियों से चंदा लेना और धंधा लेना, ये संगठन के विचारधारा, संगठन के मूल्यों के खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि अगर कई गलतियां हुई है तो बैठे, आपस में बैठे और आपस में चर्चा करें। हो सकता हम भी गलत हो सकता हम भी भ्रम में हो, लेकिन ये भ्रम कब दूर होगा? जब हम आपस में बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, आपस में मिलेंगे। जब हम बैठक में साथ में बैठेंगे ही नहीं, आपस में चर्चा नहीं करेंगे, जब विधानसभा के भीतर हम जाते हैं, विधानसभा के भीतर पहुंचते हैं, तो हम भी सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार जवाब देती है। सरकार की जिम्मेदारी, और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। सवाल जवाब होना चाहिए। हो सकता है हमारे बीच में कुछ गलतफहमियां हो, ये गलतफहमियां दूर कैसे होगी? जब हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग से, ये देखिए, इसमें सिर्फ कई युवाओं को लगता है कि हमारे समाज सेवी लोगों को इनवाइट नहीं किया है, या बुद्धिजीवी लोगों को, या वरिष्ठ लोगों को, हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं। और खासकर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में युवा लोगों का बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। समन्वय समिति, इसमें समन्वय समिति के युवाओं ने पिछली बार भी
खलघाट में मीटिंग करी थी, मैं समन्वय समिति के उन सभी क्रांतिकारी युवाओं को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रयास किया, और उनके प्रयास के कारण आज हम लोग भी कहीं ना कहीं उनके प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। और समन्वय समिति के जो भी सदस्य हैं उनकी बड़ी भूमिका है कि इस बैठक को ऑर्गेनाइज करने में। साथियों, जयस के नाम पर आप काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जयस के नाम का दुरुपयोग कोई दूसरा तीसरा आदमी करे, ये बिल्कुल समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज की इस बैठक से बिल्कुल सकारात्मक संदेश जाएगा, सकारात्मक चीज़ें निकल के आएगी। जयस के नाम का कौन दुरुपयोग कर रहा है, जयस के नाम पर कौन समाज को गुमराह कर रहा है, ये सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के बाद में सामाजिक रूप से संगठन को मजबूत करने के साथ साथ में युवा जो आज कहीं न कहीं कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। आज बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। सरकार 15 साल से 20 साल से सरकार युवाओं के लिए रोजगार के लिए वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही है, वैकेंसियाँ निकाल रही, परीक्षा ले रही तो पेपर लीक कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि नीट यूजी का फर्जीवाड़ा हुआ है, सारे पेपर लीक कर दिए गए। मध्य प्रदेश में आज नीट पीजी की एग्ज़ाम होने वाली थी, वो भी पेपर लीक के अंदेश संभावना देखते हुए कहीं ना कहीं उसको भी भ्रष्टाचार किया। और अभी भी न्यूज़ चल रही है कि जो मध्य प्रदेश पीएससी की आज परीक्षा होने वाली है, मैं सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन उसमें भी खबर आ रही कहीं ना कहीं कि उसमें न्यूज़ पत्रिका के माध्यम से छपी कि उसका पेपर लीक हो गया, टेलीग्राम पे चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र की मोदी सरकार के राज्य में जो प्रदेश और देश के लाखों छात्र छात्राओं के साथ जो धोखा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अन्याय है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। नर्सिंग घोटाला एक बड़ा घोटाला है जिसमें ST SC OBC वर्ग की कई छात्र छात्राएं उन्होंने कॉलेजों में एडमिशन ले रखा है, लेकिन कॉलेज 4-4 साल से कॉलेज बंद है, पर बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। और एग्ज़ाम उनके डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेजों ने जमा करके रखे हैं, न उनकी फीस रिटर्न कर। तो गंभीर मुद्दे हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। इंजीनियरिंग के डिप्लोमा वाले छात्र छात्राएं मिलना चाह रहे हैं, सब आप सभी छात्र छात्राएं इस समन्वय समिति में आए, बैठक करें, और जो भी आप लोगों की आवाज़ को मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम मेरे माध्यम से या हमारे साथियों के माध्यम से उठा सकते हैं, हम लोग उठाएंगे। एक सामाजिक मंच है, सामाजिक मंच में आप सभी युवा सादर आमंत्रित हैं। और 4 बजे से समय रखा है, 4 बजे से समय जो भी आगे जहाँ तक हो सकता है। और एक इसमें बड़ा एक भ्रम था कि साथियों PSC की जो एग्ज़ाम वाले छात्र छात्राएं कैसे आएंगे, तो हमने शाम का समय रखा है 4 बजे से। मोस्टली मीटिंग 5 साढ़े 5 बजे शुरू होगी और ये 6 7 8 9 10 बजे तक चलेगी। तो जो छात्र छात्राएं 40-50 किलोमीटर दूरी पे भी एग्ज़ाम सेंटर हैं, वो भी एग्ज़ाम के बाद इस बैठक में आ सकते हैं और इस बैठक में चर्चा में भाग ले सकते हैं। हमारे जयस के गुटों में बटे हुए हमारे विक्रम अछालिया जी, हमारे लोकेश भाई मुजालदा जी, आपने भले लेटर पैड का गलत इस्तेमाल करके नकारात्मक मैसेज डाल दिया है, लेकिन देखिए आप लोग नेगेटिव नकारात्मक चल के समाज को कभी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आपको, हमको बैठना चाहिए। मैं हमारे लोकेश मुजालदा और विक्रम अछालिया जी, आप बार बार फेसबुक लाइव होकर कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हो समाज को, युवाओं को। आपसे भी अनुरोध है कि आप बैठिए, सामने बैठ के बात करो, आँख से आँख मिलाकर बात करिए। आपके सवालों का जवाब हम देंगे, आप हमारे सवालों का जवाब देंगे, तो ही तो समस्याओं का समाधान होगा मेरा भाई। एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपने पिछले 10 साल से भ्रम अफवाहें फैला ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं और आगे भी हासिल नहीं होने वाला है। मेरी आप सभी साथियों से यही अनुरोध है कि अगर आप सब बैठेंगे, मिलेंगे, समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा। सामाजिक एकता के माध्यम से सरकार जो आदिवासियों के ऊपर शोषण कर रही है, उनकी जबरन ज़मीनें छीन रही है, आरक्षण को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ख़त्म करने के कूटनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं, ये सब चीज़ें जब हम आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो समाधान निकलेगा। और देश चाहे विश्व में हो, हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही हुआ है। तो आप सभी साथियों को आज होने वाली 23 जून की इस ऐतिहासिक बैठक में मैं सादर आमंत्रित करता हूं। और निश्चित ही इस बैठक के माध्यम से समाज का युवा एक अच्छे मैसेज लेके जाएंगे और हम लोग मिलकर आगे भविष्य में समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये सब का साझा प्रयास है। समन्वय समिति
इनको इसका पूरा क्रेडिट है। और समन्वय समिति में सभी युवा हैं, समन्वय समिति को सपोर्ट करने वाले जो भी युवा उनको भी क्रेडिट है। तो ये बैठक एक हेल्दी डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, आपस में सवाल जवाब करेंगे, मिलेंगे और जो भी अपने मन में जो चीज़ें हैं, जो भ्रम है, उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बैठक में आप सभी युवा सादर आमंत्रित हैं और सभी को जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद, जय भीम, जय हिंद, जय भारत।